है ना। मे भी हम लोग 2 चैप्टर और पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेट थ्योरी पढ़ जाएंगे। हम लोग जो चैप्टर 10 से रिलेटेड भी है ना, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री 10 में जानता है, तो इसीलिए पहले उसको कर ले रहे हैं। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, इस चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इनटू प्रोडक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, नाम में ही इसका भैया डेफिनेशन छुपा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। सम मतलब जोड़ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टी, मतलब हमको कोई चीज जोड़ के देगा, सम में देगा, हम उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर देंगे, इनटू में लिख देंगे। कोई चीज हमको जोड़ के देगा, हम उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर देंगे, इनटू में लिख देंगे। हमको कोई चीज प्रोडक्ट में देगा, हम उसको ट्रांसफर करके सम में लिख देंगे। मतलब हम बोल रहे हैं कि हमको कोई आदमी ऐसे लिख के दिया, थोड़ा बोला चैप्टर इसी जैसा ही है। आ गया बात समझ में? थोड़ा थोड़ा चैप्टर इसी का जैसा है। सम को प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दिए, और अगर कहीं पे लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, सही है, और हम इसको सम में ट्रांसफर कर दिए। देगा हमको प्रोडक्ट तो सम में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, देगा हमको सम तो उसको हम प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर देंगे। बोल बात समझा? तो भैया इसका जो फॉर्मूला है ना, हर एक फॉर्मूला इसमें टोटल 8 फॉर्मूला आएगा, बस 8 से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आठों का फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का हेल्प लेके डिराइव हुआ है। इफ यू अंडरस्टैंड कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला एंड तेरे को अच्छा से अगर दिमाग में ठोका है तो ये चैप्टर का भैया फॉर्मूला तेरे को ऐसे ही आ जाएगा। बोल मेरा बात समझा क्या? देख ध्यान से, अगर हम बोलेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, सही लिखे मेरा भाई? साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, सही है ना? बस वही लिखेंगे, रुको ना, देखो तो वही लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ, जब लिख रहे हैं हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो भी हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, ले हटा, इसको भी हटा। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो साइन ए कॉस बी प्लस, एकदम ध्यान से भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं एकदम ध्यान से फॉर्मूला देख लो, कॉस ए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं एकदम ध्यान से फॉर्मूला देख लो। हो गया? अब देख, इसी का हम माइनस वाले का फॉर्मूला लिखेंगे, तो माइनस वाला का तुम फॉर्मूला अगर लिखेगा यहाँ पर माइनस डाल के, सही है भाई? तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ले दूसरा, अगर हम लिखते हैं cos ऑफ a प्लस बी, दिमाग में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? cos a cos b माइनस, वेरी गुड, माइनस sin a sin b। और इसी का अगर हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो ध्यान से, तो यहाँ ये बोल सही बात, यहाँ पर है ना, ले भाई। तो आप कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। चलो भैया आते हैं, दिमाग लगाते हैं। अगर है तो ये चारों आदमी जोड़ेगा, ऊपर में ये आदमी लिखाएगा, लिखा गया, बीच में प्लस लिखाएगा, नीचे में ये आदमी लिखाएगा, ये दोनों कट जाएगा। आया कि नहीं आया? ये दोनों कट जाएगा। तो सामने में जो साइन ए कॉस बी है वो 2 बार लिखाएगा। कितना बार लिखाएगा? 2। हो गया, लो हो गया मेरा भाई, लो कर दिए। सम को ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट, नहीं समझा? अब दिया रहेगा अगर 2 sin a cos b, और हम इसको वो वाला पीला वाला जोन लिख देंगे, तो कर दिया हम प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफर। आया कि ऊपर से किया? आया? बात समझ में कि नहीं आया? फॉर्मूला इसका थोड़ा सा अभी तेरे को दिक्कत लगेगा, लेकिन सेम वही है। कंपाउंड एंगल में भी तेरे को दिक्कत लग रहा था, बार बार 2-3 क्लास लिखेंगे, हो जाएगा समझ में। अगर हम इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ, आया क्या? इन दोनों को, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, दोनों के बीच में सामने वाला दोनों कट जाएगा, पीछे वाला दोनों, क्यों? क्योंकि इसके सामने जब आप माइनस दोगे तो पीछे वाला प्लस हो जाएगा, पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos में a sin में b। बोल आया कि ऊपर से गया? कर दिए, तुम्हारा काम कंप्लीट। सम को, अरे भाई माइनस को सम ही बोलते हैं, बता चुके हैं बहुत बार। अब ये वाला चीज को घबराएगा नहीं, ये वाला भी हमेशा नहीं है, बस a इज एडेड विथ माइनस b। नहीं समझा मेरा बात? a इज एडेड विथ, तो भैया सम वर्ड लिखेंगे, इसका मतलब ने प्लस से लिखेंगे, वो बच्चा लोग का लिए सम वर्ड बोल के हम माइनस भी लिख सकते हैं। ले, तो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, बीच में माइनस, तो फॉर्मूला हो गया इसका 2 cos ए sin बी। होना ही चाहिए। तो देखना, तुम इन दोनों का बीच में प्लस जब देगा
तो पीछे वाला दोनों कट जाएगा, तो सामने वाला 2 बार बचेगा। और जब तुम इन दोनों के बीच में माइनस देगा तो पीछे वाला दोनों कट जाएगा, सामने वाला बचेगा, और माइनस देने में क्या होगा, सामने वाला कट जाएगा, पीछे वाला बचेगा, तो 2 बार नहीं हो जाएगा। तो ले मेरा भाई, अब इन दोनों का लिख रहा है cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a माइनस, cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a माइनस बी। बोल आया मेरा बात समझ में? बीच में दोनों का दिए प्लस। अब मेरा भाई देख, अब देख मेरा भाई ध्यान से, ये वाला रुक जा लिखते हैं, रुक जा लिखते हैं। ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है, ये वाला किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ a प्लस बी का। ये वाला जो फॉर्मूला है cos ऑफ, दोनों के बीच में प्लस ना दे रहे हैं, दोनों का बीच में, और दोनों का बीच में प्लस देंगे, ये वाला कटेगा, साइन चेंज नहीं ना होगा, तो कौन बचेगा, 2 cos a। हाँ अब देख ध्यान से, जब दोनों का बीच में माइनस देंगे, जब दोनों का बीच में माइनस देंगे तो बोला भाई क्या होगा, वेरी गुड, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस देगा दोनों का बीच में, भाई फॉर्मूला देख के समझो अच्छा से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, cos a cos b sin a sin b, क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा हम समझ रहे कुछ कर ही नहीं सकते। cos a cos b sin a sin b, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। जब उसका पीछे माइनस देगा, ये कटेगा तो जरूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्लस माइनस चलिए कर दे रहा है क्या, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पीछे वाला 2 बार बचेगा तो जरूर, बट लिखा नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी माइनस 2 साइन बी। बोल पूरा अच्छा से यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, पूरा अच्छा से यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो भैया सामने वाला डेटा लिखा है, ये वाला डेटा लिखा है, और तू धड़ 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 चारों लिखेगा तो तू समेशन को सब में ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, लिखा रहेगा राइट वाला डेटा, लिख देगा लेफ्ट वाला डेटा, तो तू भैया प्रोडक्ट को हो गया, चैप्टर का नाम खत्म। यही तो चैप्टर का नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। जस्ट टू मेक इट और इजियर हम इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे, एंड दैट काम इज, हम अपना मन से मान ले रहे हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो c है, और a माइनस बी का जो वैल्यू है वो d है। तुम खाली फॉर्मूला देख के समझने का ट्राई करो, बाकी काम तो हम कर देंगे, तुमको घबराने का जरूरत नहीं है, तुम खाली समझने का ट्राई करो, क्योंकि ये वाला चीज जब तेरे को याद होगा तो समझ बनना चालू होगा, है ना। तो a प्लस बी को हम c मान ले रहे हैं, माइनस, क्योंकि बहुत कठिन है ना याद करना, a प्लस बी, a माइनस बी, फलाना ढिमकाना, तो हम a प्लस बी को c मान लिया, माइनस बी को d मान लिया। तो अगर हम यहाँ से बोले a प्लस बी बाई a माइनस बी, दोनों को हम सॉल्व कर देना, कट गया दोनों, तो 2a इक्वल टू क्या होगा, c प्लस, हाँ या ना। तो a का काम कौन कर रहा है, c प्लस d बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? और भैया a प्लस बी कितना दिया है मेरा भाई, c, a माइनस बी कितना दिया है मेरा भाई, d, माइनस साइन चेंज कर दे रहे हैं, कट गया, तो 2b इक्वल टू c माइनस b, तो b इक्वल टू हो गया। तो बस हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वाला फॉर्मूला पूरा को थोड़ा सा रिप्लेस कर रहे हैं, और रिप्लेस करके इस सब फॉर्मूला को यहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो देख ध्यान से क्या लिखा है, तू चल इसी में लिखा है मेरे भाई, लिख तो थोड़ा सा इतना फॉर्मूला, ये चारों टुकड़ी लिख, ये चारों टुकड़ी तेरे को आता है, बस ये चारों टुकड़ी को लिख, क्योंकि यहीं से ऐड सबट्रैक्ट करके सब लाए हैं ना, ये वाला इतना और ये वाला इतना खाली लिख ले, बाकी अब हम दोनों को पैरेलल लिख देंगे, पेज चेंज करें कंफ्यूजन होगा। यहाँ तक लिख लिया ना। तो मेरा a का काम कौन कर रहा है, c प्लस डी बाई 2, और b का काम कौन कर दे रहा है, c माइनस डी बाई 2। अब हम इसको हटा रहे हैं, क्योंकि ये तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, इसका तो हेल्प लेके सम और प्रोडक्ट डेवलप किया ना, इसको हटा दे रहे हैं। अब हम इसी का डिफरेंट वर्जन लिखने जा रहे हैं, और वो वर्जन क्या है, अब तुम्हारा काम जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा से होगा, और जब हम लोग लिखने जा रहे हैं ना, तुमको वही वाला याद रखना है, बाकी सब चीज को याद नहीं रखना। तो मेरा a, देख सारा का सारा चीज अब हम जो लिखने जा रहे हैं यही तेरे को याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना। देख मेरा भाई, तो हम यहाँ से हटाएं इसको, और तुम खुद से देख लो, हम नहीं लिखने जा रहे, तुम खुद से लिखने जा रहे हैं। देख लो, ए साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a माइनस बी, a प्लस बी को हम लोग किसका जैसा ट्रीट कर रहे हैं, c का जैसा, और a माइनस बी को b का जैसा, जिसकी वजह से मेरा a कितना आ रहा था, c प्लस d बाई 2, और b कितना आ रहा था, बस इसके बाद दो क्वेश्चन लिखेंगे, दो फॉर्मूला में काम हो जाए। साइन a प्लस बी, सही है, सही है, साइन a माइनस बी, दोनों का बीच में, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन a cos b, 2 साइन c प्लस b बाई 2 cos c माइनस b बाई 2।
क्या बोले भैया, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए सब है, हम इसको ट्रांसफॉर्म किए प्रोडक्ट में, कुछ नहीं बोले, ले ये बोले। कहीं पे लिखा हुआ है साइन 70 प्लस साइन 30, तो कुछ नहीं लिख सकता इसका, क्या लिख देगा? लिख सकता है कुछ नहीं। तो हम समझ रहे हैं कि 70 जो है वो सी जैसा काम कर रहा है और 30 जो है, तो हम क्या किया, इसको लिख दिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन 100 बाई कॉस 40 बाई, मतलब ये वाला चीज का जो रिजल्ट है ये इसके। बोलेगा ये लिख के क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, अभी हम लिख रहे हैं एग्जांपल, क्या होगा तो क्वेश्चन में पता चलेगा। हो गया तेरा समेशन का चीज प्रोडक्ट में, मतलब अगर साइन के साथ कोई भी एंगल लिखा है, कॉस के साथ कुछ, साइन के साथ कुछ भी एंगल लिखा है, साइन के साथ कुछ भी एंगल लिखा है, दोनों का बीच में प्लस है, तो 2 लिख, दोनों एंगल को साइन के साथ ऐड करके बाई 2 कर, 2 सी लिख, दोनों एंगल को 2 लिखने के बाद दोनों एंगल को साइन के साथ ऐड करके बाई 2, और कॉस के साथ उसी दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके बाई 2। सम्स करेंगे तब समझ में आएगा किससे काम का हो रहा है, सम्स से सिंप्लीफाई होगा। कहीं पे लिखा हुआ है ये साइन 120 साइन 180, ले मेरा भाई। अब सही गलत हमको नहीं पता, काहे लिख रहे नहीं पता, बस हम लिखने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला का 2 साइन, ये दोनों आदमी प्लस, हम लिख रहे हैं अभी, हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम पहले लिख रहे हैं। हाँ सही, तो साइन 120, तो ये हो गया सी का काम कर रहा है पूरा चीज, साइन सी प्लस डी बाई 2 है ना। दूसरा क्या होगा, ये 2 साइन 150 कॉस माइनस 60 बाई 30 ना, तो कॉस माइनस 30, कॉस माइनस अब्सॉर्ब कर लेगा। बोलेगा का ही हो गया, इसका वैल्यू तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। अरे भाई वहां से तू निकालना, दुनिया जहां से निकालना है, हमको उससे मतलब थोड़ी है, हम तेरे को समेशन को ट्रांसफॉर्म करने सिखा रहे हैं। तो बोलेगा इसमें क्या तकलीफ था, ये वाला तो लिखा ही हुआ था अच्छा खासा। देख ये वाला से क्या होगा पता है, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो तुमको साइन के बाजू में जो एंगल लिखा है उसको ए और बी में ऐड करके लिखा दिखाना पड़ेगा, और साइन के बाजू में जो एंगल लिखा है उसको ए माइनस बी में सब्ट्रैक्ट करके दिखाना पड़ेगा, और ऐसा एंगल से उसको भैया मैच करवाना पड़ेगा कि तेरे को उसका ए और बी सेम सेम दिखे। और अब जब हम ये वाला बात लिख रहे हैं ना, हमको इसका भैया का लिखा हुआ मतलब ही नहीं है, यहाँ जो लिखा है वही सी है, हमको उसको ऐड करके लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बात समझ में आया क्या? अब देखिए वाला जो होगा साइन सी, दिस इज डी, फॉर्मूला जो होगा कॉस में प्लस, कॉस में प्लस, साइन में माइनस, आया क्या? तो यहां जो होगा सी, और हम लोग को याद यही करना है, वो वाला को हम लोग खाली समझने के लिए लिखे, कॉस सी प्लस कॉस डी का होगा फॉर्मूला, कॉस में ही प्लस, कॉस में ही माइनस, आया क्या? यहां पर सी, सही है, सही है, माइनस कॉस डी, सही है, तो क्या होगा साइन में ही प्लस, साइन में ही माइनस, बोलाया। बस यहाँ पे ये माइनस हमको डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो ये माइनस को डिस्टर्ब के लिए हम जानते हैं ना, माइनस को हम साइन का अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस कहीं पे अगर लिखा हुआ साइन ऑफ माइनस है तो उसको माइनस साइन लिख सकता है ना। अबे तो कहीं पे लिखा रहेगा माइनस ऑफ साइन है, तो इसको वापस से अंदर नहीं डाल देगा, एक ही बात है। तो हम अगर ये वाला माइनस को इसके अंदर डाल दें तो क्या ये देख के थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं दिखेगा, माइनस ऑफ सी माइनस डी, और माइनस को अंदर डाल देंगे तो पलटन खा जाएगा। वेरी गुड। तो प्लस में जो साइन दिखा रहा हो तो ठीक है, लेकिन साइन वाले में जो लिखा रहा है तो सीधा सीधी हिंदी में समझा ये वाला चीज जो हुआ क्यों किया, क्योंकि हम माइनस को नहीं रखना चाहते थे। देख सीधा सीधी हिंदी बात, सीधा सीधी हिंदी बात, सब बात खत्म, सब बात खत्म। साइन का अगर कुछ भी एंगल है, साइन का अगर कुछ भी एंगल है, दोनों का पीछे प्लस है, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 लिख, साइन में दोनों एंगल को जोड़ के बाई 2 कर, कॉस में दोनों एंगल को माइनस करके बाई 2 कर। अगर भैया कोई एंगल लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी, तो भैया साइन है कुछ भी एंगल है, साइन है कुछ भी एंगल है, दोनों का पीछे माइनस है, कुछ नहीं, तो भैया जो दिया हुआ है 2 लिख, कॉस में दोनों को प्लस कर बाई 2, साइन में दोनों को बाई 2। अगर कहीं पे लिखा हो कॉस सी प्लस कॉस डी, कुछ दिक्कत नहीं है, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आएगा, एंड कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों, बस खाली क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होगा, बोल मेरा भाई क्या होगा, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कॉस में ही प्लस बाई 2, कॉस में ही माइनस बाई 2, और अगर कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो 2 लिखेंगे, साइन में प्लस बाई 2, लेकिन माइनस वाले में सी माइनस डी नहीं होगा, डी माइनस डी होगा। ले भाई बोल क्या होगा, अगर हम बोल रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, कॉस तो क्या, साइन सी प्लस साइन डी का बीच में अगर प्लस है, साइन के साथ एक एंगल है, साइन के साथ एंगल है, बीच में दोनों का, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 लिखेंगे, साइन के साथ प्लस बाई 2, कॉस के साथ माइनस बाई 2। अगर साइन सी
माइनस साइन डी लिखा हुआ है, तो साइन के साथ कुछ भी एंगल है, साइन के साथ कुछ भी एंगल है, बीच में माइनस है तो उसको लिखेंगे 2, कॉस में प्लस बाई 2, साइन में माइनस बाई 2। खाली याद करने से चले, अप्लाई भी करना, अप्लाई करेंगे इसके बाद। उसके बाद अगर कहीं पे लिखा हुआ है मेरा भाई cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d में दोनों cos आता है, और cos c माइनस cos d में दोनों sin आता है, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस। चलो लिखो, सम में अप्लाई करें। तो ये वहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? सम का प्रोडक्ट में, सम का, अबे कुछ नहीं है, ये वाला जो उल्टा लिखा हुआ है ना इसको लेफ्ट में लिख देंगे, ये जो लिखा हुआ है ना इसको राइट में लिख देंगे, हो जाएगा प्रोडक्ट का कन्वर्सन किसमें? सम में। बस हो गया, फॉर्मूला नहीं है और नहीं है आने वाला। 4 इधर, इधर का 4 इधर, ये वाला समझ में आया क्यों इसको ऐसे लिखे? क्योंकि देख अगर कोई चीज ऐसे लिखा है ना और हम बोलेंगे कोई चीज ऐसे लिखा है सपोज सम में है ना, और हम इसको ना इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला में लेके जाना चाहते हैं, तो हमको पता है इन दोनों को ना a प्लस बी फॉर्म में 100 को कन्वर्ट करना होगा। इसको a माइनस भाई ई वाला जब हम लिख रहे हैं ना, तो भाई हम इसको a प्लस बी जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसको हम 60 जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसको हम c जैसा ट्रीट कर रहे हैं एक आदमी, इसको हम d जैसा ट्रीट कर रहे हैं एक आदमी। यहाँ पर वो दिक्कत है, लेकिन ये वाला लिखने में वो दिक्कत नहीं आएगा। चलो जल्दी से लिखो ये चारों बात। अच्छा ये लिखे थे हम लोग? नहीं, ये चारों लिख, इसका चारों का सामने में ये लिख ले। ये वाला माइनस सबको समझ में आया काहे हुआ? चल जल्दी से लिखो, गया खत्म, सम्स बनाएंगे अब। हो गया, हो गया। देख साइन ऑफ लास्ट बार सम्स खोलेंगे हम। साइन ऑफ, देख इधर, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, मतलब साइन c प्लस साइन d। 2 साइन में प्लस बाई 2, कॉस में माइनस बाई 2, साइन c माइनस साइन d, कॉस में प्लस साइन में माइनस बाई 2, सामने में 2 लिखाएगा। 2 क्यों आ रहा है? जब भी तुम इसको ऐड कर रहे हैं ना तो पक्का 2 चीज बच रहा है, 2 चीज बच रहा है, चाहे कोई भी 2 बचे, इसीलिए बार बार 2 आ रहा है। सही बात। cos c प्लस cos d, दोनों cos, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d, cos c माइनस cos d, दोनों साइन, 2 sin c प्लस d बाई 2, बट कौन सा कंफर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ सम से। इसी को बोलते हैं मैथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तू अगर देखेगा तो तू काम भी वही कर रहा था, ट्रांसफॉर्म ही कर रहा था। कुछ बोलना है क्या? रुक जा 2 मिनट। यहाँ पे जो इसके लिए दिया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन है पीपीटी बना हुआ, अब पता नहीं इसको खोजना पड़ेगा। नहीं बोल ही दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। तो सी का काम आपका कौन कर रहा है? 5 अल्फा। डी का काम 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई, बस यही तेरे को करने दिया, 2 साइन 4 अल्फा कॉस, बस इतना ही करने दिया है। अभी लिख के हो का दिया? अरे लिख के कुछ नहीं हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ी बनाने के लिए दिए सीखे फॉर्मूला, वो क्वेश्चन आएगा तब देखा जाएगा ना, अभी वाला लिखने के लिए थोड़ी सीखे हैं। यहाँ बस बोला है cos c 2 cos, ना गलत लिख रहे हैं, बीच में माइनस है, साइन होगा, साइन थीटा प्लस 3 थीटा बाई साइन 3 थीटा माइनस लिखा होगा 2 साइन में 4 थीटा बाई 2 साइन आया। हो गया यहाँ पे एक्सप्रेस। ले काहे पढ़े भाई लोग? इसलिए पढ़े, और काहे पढ़े लोग? क्या लिखा है देख लो, क्या लिखा है देख लो, साइन 55 कॉस 55, ये वाला में खाली एंड हो रहा है, जो भी है तो ये प्रोडक्ट नहीं। अब बाकी तू खुद से सोच के देख, ये जो चीज लिखा है, ये जो चीज लिखा है, क्या इसका एसोसिएट एंगल का यूज करके तो तू कुछ काम कर देगा? नहीं, इसका क्या काम गला बैठेगा अपने अंदर, एसोसिएट एंगल का यूज करके इसका कुछ बिगाड़ लेगा? नहीं, वो तो खुद ही 90 का अंदर है, स्टैंडर्ड एंगल ये है नहीं, तो इसका पास इधर पहुंचने का और कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय एक चीज का, सम एंड प्रोडक्ट का। बस दिक्कत का है, सम एंड प्रोडक्ट में फॉर्मूला साइन के साथ साइन का है, कॉस के साथ कॉस का है, चाहे प्लस चाहे माइनस, साइन के साथ कॉस का नहीं है, साइन के साथ तो हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है भैया। पढ़ा काहे के लिए? पढ़ा काहे के लिए है? कॉम्प्लीमेंट इसीलिए तो पढ़े जो कॉस में 55 होगा तो साइन में, अब हो गया ना साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला इसका, कॉस में प्लस, कॉस में प्लस, साइन में ये लिखने का जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट दिमाग में सोच सकते हैं। हाँ ये भी लिख रहे हैं जस्ट बिकॉज बिगिनिंग हुआ है क्वेश्चन का, ये
90/2 आया आया। ये वाला 1/√2 है तो 2/√2 बचेगा, रैशनलाइज करेगा कट जाएगा। ऊपर में 2 है तो √2 2 बार है, नीचे में 1 बार है। आया कि पूरा बाउंसर किया? पक्का समझा है? लिख इसको। अभी हम खाली सम से प्रोडक्ट को तुमको भैया फॉर्मूला को दिखा रहे हैं। देख प्रोडक्ट में दिया है, देख के समझ में आ रहा है सबका सम में लिखा है। प्रोडक्ट में दिया है, देख के समझ में आ रहा है सबका सम। अभी तो हम लोग कुछ देखे ही नहीं, अभी हम लोग सम से प्रोडक्ट लिख रहे हैं। सम में दिया है, प्रोडक्ट में लिखेंगे, अल्टीमेटली क्या आएगा? आगे 0। देखो साइन 20 साइन 140 2 साइन 20 + 140/2 नहीं जोड़ पाया, जोड़ लिया। कॉस 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 20 - 140/2। अरे 20 - 140/2 तो -120 बचेगा, बाई 2 करेगा तो -60 बचेगा। बोल हाँ या ना? अरे मेरा भाई कॉस तो माइनस ऐसे भी ले ही लेगा अंदर। बोल आया? ये आदमी बैठा हुआ है, आया क्या? 2 काट दिए, ले भाई। बोलेगा जा ई का कर दिए, ये कैसे हो गया भाई? 2 और कॉस कहाँ चल गया? cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, कट गया 2 सही है। तो बचा क्या? कॉस इतना कॉस इतना, जा इसको काट भी दिए। कॉम्प्लीमेंट कॉस में जो 10 होगा साइन में 80 होगा, साइन में जो 80 होगा कॉस में, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट लिख के काहे काटेंगे? हमको भगवान आंख नहीं दिया है। हम कॉस 60 का वैल्यू 1/2 लिख के 2 काहे काटेंगे? हमको भगवान आंख नहीं दिया है, क्योंकि 2 रहेगा तो कट ही जाएगा। तो ये काची का यूजर है। देख समेशन का प्रोडक्ट में, समेशन का, और ये सब क्वेश्चन प्रोडक्ट से सम में बनेगा। हम अभी क्वेश्चन खाली खोज खोज के तेरे को करवा रहे हैं सम से प्रोडक्ट का। ले क्या लिखा है देख ले, क्या लिखा है देख ले मेरा भाई। साइन में 7x, साइन में 5, साइन में 3, साइन में ये। बोल कोई दिक्कत हो गया? फॉर्मूला लिख देंगे। दिक्कत है कि 4 आदमी है, फॉर्मूला 2 जन का है, तो किसका पेयर करे? दिक्कत यही है, पेयर किसका करे? तो भाई पेयर इसका भी तू कर, थोड़ा दिमाग लगा के कर। अगर हम इन दोनों का पेयर करेगा किसी से भी तो आंसर आ जाएगा। ये दोनों का करेंगे जब, तो 7x + x जब लिखेगा सम में /2 करेगा तो 4x आएगा। ये दोनों से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों मिलकर भी 8 हो जाएगा, प्लस करके y2 करेगा तो 4x आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक वाले के साथ 8 को बनाने के लिए x को पेयर कर रहे हैं, 7 के साथ किसको? 1 को, और 5 के साथ बाकी। तुम किसी से भी पेयर करेगा तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। क्या देख के समझ में आ रहा है? ये सम दिया है तो ऑब्वियसली इसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा? प्रोडक्ट में। आंसर आ जाएगा। देख sin 7x + sin x, ये दोनों डब्बा के अंदर से माइनस कॉमन ले लिए, sin 5x बुलाया, इसको भी cos 7x cos x, ये दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, cos 5x cos 3x। पक्का? ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस सिखाने के लिए लिखा और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका लिखने। क्या होगा बोल? 2 sin +/2, अरे आया का cos -/2 माइनस sin +/2 cos -/2 5x - 3x/2 आया क्या? 2 ए भाई cos c - cos d है, दोनों साइन का फॉर्मूला। sin +/2, अरे बोल भाई, +/2 sin x माइनस c माइनस d नहीं होता है तो 3x होगा। और भैया ये आदमी जो है, ये भैया आदमी जो है साइन है, तो ये माइनस पकड़ के बैठा हुआ रहेगा, माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो एक माइनस लेके। बोल क्लियर है? 2 sin +/2 sin 3x -5x/2 -2x/2 -x, और ये भैया साइन है, ये माइनस को पकड़ के बैठा रहेगा। बोला आया क्या? ऊपर से sin x 4x में, sin x 4x में कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए, काट के हटा दिए, तो ऊपर में क्या बचेगा? cos 3x cos x। नीचे में ए भाई ये माइनस बाहर करेगा, ये भी माइनस, तो ये आदमी प्लस हो जाएगा, ये आदमी, तो ये आदमी को सामने लिख देते हैं और इसको बोल हाँ या ना। और 2 sin 4x ये सब कॉमन लेके कट गया, तो क्या बचेगा? ये माइनस बाहर करेगा तो साइन, और ये भाई क्या बचेगा? बोल भाई बोल, साइन लिख ऊपर फॉर्मूला फिर से। देख भाई कौन है? भैया cos है, बीच में माइनस है, तो दोनों फॉर्मूला इसका किसका होगा? +/2 साइन उल्टा
आया माइनस एक्स पक्का। ए भाई कौन है कौन है कौन है, साइन है। कॉस में प्लस होता है इसका, कॉस में गलत ना सही, कॉस में प्लस बाई 2 और साइन एक्स कैसे होगा। उफ, मन करता है एक झापड़ दे दे। गधी है क्या, c माइनस डी ना होगा तो x माइनस 3x ना होगा गधी कहीं की, तो क्या होगा माइनस 2x बाई 2 साइन 2x बाई कॉस 2x। देख समझ में आया। इतना नहीं लिखाएगा, बहुत जल्दी लिखाएगा, बहुत 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 जल्दी लिखाएगा, ये बहुत लिखाया हुआ है। अभी बस फॉर्मूला याद कर रहे इसलिए कर रहे, तो बोल मेरा भाई साइन सी प्लस साइन डी, साइन में प्लस बाई 2 कॉस में माइनस बाई 2 सामने में 2, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस में प्लस बाई 2 साइन में माइनस बाई 2 सामने में 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, नो 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 दोनों कॉस, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस, तो कॉस में ही प्लस बाई 2 कॉस में ही माइनस बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन में प्लस बाई 2 दूसरा वाला साइन में डी माइनस सी बाई 2, तो ये वाला बात यहाँ दिखाई नहीं देता है, ये भी तो वही होगा ना। बोल पूरा बात समझ में आ गया पक्का। चलो जल्दी जल्दी से लिखो, एग्जांपल है तुम्हारा, जल्दी से लिखो। चोरी हो गया भाई, देख इधर देख यहाँ पे करेगा कॉमेडी। यहाँ पर जो लिखा है मेरा क्वेश्चन चोरी हो गया। और अरे जो स्पीकर है कहाँ है, इसके घर में ध्यान दे दिया इसको। हम के कितना दिन से चला इसमें खोज रहे हैं, फिर मेरे को मामी बताया मेरा स्पीकर था यहाँ भाई, ये लोग होली का दिन गाना बजाने लेके क्या रख लिया। देख इधर, ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, अभी बताएंगे प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में इसको ना सम में लिखेंगे, क्योंकि देख ना तुम ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, लेकिन नीचे वाला देख सम में है, तो किस में लिखाएगा प्रोडक्ट में। हम फोटो खींच ले रहे थोड़ा, ये वाला क्वेश्चन बना के। जब भी सम का प्रोडक्ट में लिखेगा, सम का प्रोडक्ट लिखेगा 0 आ रहा है, इसका मतलब ही है सारा आदमी कट कुट के खत्म हो जाएगा। तो चल मेरा भाई फॉर्मूला लिखते हैं। बस फॉर्मूला लिखने से आगे अगर भैया 4 जन है 2-2 जन का फॉर्मूला होगा, तो थोड़ा दिमाग में सोच लेना। देख इधर मेरा भाई, थोड़ा दिमाग में सोच लेना कि कौन दोनों को पेयर करके करे तो अच्छा होगा, बाकी तुम किसी को भी करेगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सी एक बड़ा एंगल है, ये बहुत छोटा एंगल है, तो इन दोनों को पेयर कर दे रहे, इन दोनों को पेयर कर। तू नहीं भी करेगा चलेगा, तो हम कॉस में 300 कॉस में 18 सही है, या फिर इन दोनों को पेयर कर दीजिए। किसी को समझ में आ रहा है कि भैया पहले इन दोनों को बोलने जा रहा था, हटा इस दोनों में क्या आ गया, क्योंकि 162 प्लस 18 करेगा तो 180 होगा, बाई 2 करेगा 90 होगा, चाहे साइन है चाहे कॉस है, एक तो स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ कर देना, बस वो सोच लेना जब 4 रहेगा तो। बोले कौन है, कॉस में प्लस इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 540 बाई 2 सही बात। कॉस में ही माइनस 306 234 2 7 एक नहीं होगा, हट जाएगा, कितना होगा बाई 2 प्लस 2 कॉस सम बाई 2 जोड़ लिया, कॉस डिफरेंस 18 माइनस करेंगे कितना होगा 12 4 6 5 70 जोड़ लिया, 2 हटाए सामने ले भाई, कॉस में 270 3 into 90 3 into 90 बोल हाँ या ना, 3 into 90 तो कॉस जो है वो साइन में चल जाएगा, किसमें साइन 0 होता है, और लिखने का कोई मतलब नहीं है। जोड़ पाया बढ़िया बात, नहीं जोड़ पाया और बढ़िया बात, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। कॉस 90 कुछ करना ही नहीं था, जोड़ पाया क्या कि पूरा ऊपर से चल गया। कि जब आप इन दोनों का पेयर, इसीलिए पेयर ना सोच के करना है तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। जब इन दोनों का पेयर किए तो आपको कॉस में 270 मिला, कॉस 270 का वैल्यू 0 होता है, एसोसिएट एंगल। जब इन दोनों को प्लस करके बाई 2 किए तो कॉस में, चलो लिखो जल्दी से क्वेश्चन खोज रहे हैं। 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी, अरे कॉस 300 है, अबे कुछ हो चाहे नहीं, साइन में हो कॉस में हो प्लस में हो माइनस में हो 60 में तो कन्वर्ट होगा, 60 में तो पहुंचेगा। अब वो जिसमें पहुंचेगा तो स्टैंडर्ड आएगा, तो उसका स्टैंडर्ड पुट कर देंगे, बाकी 4 आदमी से खेल कूद करेंगे। अभी 4 आदमी में खेल कूद करेंगे तो किसका पेयर करेंगे, देख के लग रहा है इन दोनों का पेयर कर दें, हाँ सही रहेगा। क्यों भैया, दोनों इवन हो जाएगा, इवन से इवन रिजल्ट आएगा। दोनों ऑड है, दोनों ऑड जोड़ के भी इवन होता है, लेकिन अगर आप इन दोनों को पेयर अप करेंगे ना तो जोड़ते समय ई दोनों होगा 79। तेरे को बाई 2 भी तो करना है ना, एंगल फ्रैक्शन में चल जाएगा, एंगल फ्रैक्शन में चल जाएगा। चलो लिख के निकालो, हम क्वेश्चन निकालते हैं भाई, अब नहीं मिलेगा फोटो लेंगे, क्या बात नहीं करते किधर
हो गया, बात खत्म, बात खत्म। सम दिया है, ये लाना है, सम दिया है, ये लाना है, सम दिया, ये हो गया। सम का प्रोडक्ट में लिखाएगा, सम का किस में लिखाएगा? 4 क्वेश्चन और करेंगे, फिर रिवर्स करेंगे प्रोडक्ट से सम का। साइन 75 साइन 15, बोल मेरा भाई 2 साइन सम बाय 2 कॉस 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 डिफरेंस जो लिया, बोल 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 मेरा भाई, कॉस में प्लस साइन में। अरे 30 कैसे पहुंच जा रहे? क्योंकि इन दोनों को माइनस करने के बाद बाई 2 भी करना होता है, नहीं समझा? cos 30 बाई साइन 30 cot 30, cot 30 का वैल्यू होता है √3 बाई कुछ नहीं होता, देखिए सही है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? cos c प्लस cos d, सॉरी बीच में माइनस, cos में है, दोनों साइन, प्लस प्लस बाई 2, साइन में ही माइनस आया क्या? लेकिन इस बार d माइनस c 15 बाई 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 2 साइन c प्लस साइन d, साइन में प्लस, कॉस में जा, कॉस में तो दे देंगे झापड़ धर के, समझ में आया? 15 आएगा कि माइनस 15 आएगा, एक मुक्का मारेंगे धर के। d माइनस सी खाली एक ही चीज में होता है, d माइनस सी सिर्फ एक ही चीज में होता है, वो है जब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिखते हैं उसका साइन का पीछे वाले में। बाकी सब में चाहे तो c प्लस d होगा, चाहे तो c, तो यहाँ तो c माइनस d ना होगा। हाँ, अब्सॉर्ब होगा तो तुम पहले लिखो ना, फिर बोलो कि माइनस 15 आएगा। तुम तो भैया गलत जोड़ के बोल रहा है, हमको नहीं पता तुम अब्सॉर्ब करवा के बोल रहे हो या गलत करके बोल रहा है। तो यहाँ कितना आएगा? माइनस 15, कॉस है अब्सॉर्ब कर लेगा, नहीं लिखेंगे। अभी समझ में आया? साइन 60 कट गया, कहाँ बचा? आया? अभी तेरे को समझ में आया? जो जो वैल्यू तेरे को बोल रहे हैं आदमी का तरह याद कर लेगा। अब तेरे को ये याद नहीं रहेगा तो पता इसी को निकालने के लिए कंपाउंड एंगल लग जाएगा। 45 माइनस 15, 45 माइनस 30 हो गया। चलिए जल्दी से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो इधर ऊपर वाला और मिडिल वाला दोनों हम बनाते हैं, नीचे वाला तुम लोग बनाएंगे। देखो क्या है, साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा। भाई 3 जन का सम का फॉर्मूला नहीं है, 2 जन का है, तो भैया 2 में किसको पेयर करें, सोच के करेंगे। ये लिखा है, ये लाना है, ये दोनों तुम खुद से बनाएगा, इसको हमने बनाया है। बोल मेरा भाई, बोल मेरा भाई, कौन दोनों का पेयर करे ऊपर का 3 में से? 3 थीटा और थीटा को, क्योंकि 4 थीटा ऐड करके होगा बाई 2 करेगा, हो गया खत्म, बच गया क्वेश्चन। साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन cos थीटा cos 2 थीटा, नो 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 3 थीटा। चलो इन दोनों का मिला के फॉर्मूला बोलो, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाय 2, सही है? साइन आया माइनस थीटा, लेकिन cos है पक्का, प्लस साइन बाय, इन दोनों का फॉर्मूला cos है, बीच में प्लस है, दोनों cos, 2 cos c प्लस d बाई 2। दूसरा वाला भी तो cos ही है, थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 माइनस थीटा, अरे जोड़ा प्लस cos, पक्का बोले? इन दोनों से क्या कॉमन है? 2 साइन 2 थीटा, क्या कॉमन है? अंदर बचेगा cos थीटा के साथ 1, हाँ या ना? नीचे वाला में 2 cos 2 थीटा कॉमन है, सॉरी ओ इधर खाली cos थीटा कॉमन है, गलती लिखी है। हाँ, नीचे में cos, अरे सूरज cos 2 थीटा कॉमन है, क्या कॉमन है? तो ये हो गया 2 cos थीटा, डब्बा गायब, आया? सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? अरे भैया इसका फॉर्मूला हम जानते हैं लेकिन माथा पे स्क्वायर दे दिया, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं लेकिन माथा पे कुछ नहीं हुआ, माथा पे स्क्वायर दे दिया तो दे दिया। बोल इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन, ना 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 ना, हम गलती लिख रहे हैं, उल्टा उल्टा। अब बस खाली होता क्या है ना, जब कोई एंगल रहता है ऐसा तो ते मन में ही इसको जोड़ता है, मन में ही बाई 2 करके डायरेक्ट 2 अल्फा लिख देता है, लेकिन तो वहाँ अल्फा और बीटा आ रहा है, इसका बाई 2 कहाँ से करेगा? तो बाई 2 बच जाएगा, नहीं समझा? कहीं पे 60 और 30 लिखा है तो इसका बाई 2 लिखने का क्या जरूरत है, तो मन में ही समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं पता है ना, ये पूरा का माथा पे बाई, सॉरी बाई नहीं प्लस, साइन 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 2 कॉस में प्लस, शाबाश, साइन में, लेकिन इसमें अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा पूरा दुनिया में एक ही जगह आएगा, वह है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला में पीछे वाले पार्ट में। लो स्क्वायर स्क्वायर, अब देखेगा हमें कोई चीज लिखने जा रहे हैं, तुम्हें को बोलना, ये होगा 4 साइन स्क्वायर, सही है,
साइन स्क्वायर सही बात प्लस 4 कॉस स्क्वायर। ये लिखने का मतलब नहीं था, ये ग्रीन लाइन एकदम बेकार का लाइन है, एकदम बेकार का लाइन है, कोई लिखने का जरूरत नहीं था। बोल आशुतोष भाई, ये दोनों सेम चीज है, काहे बोलेगा एक में तो अल्फा माइनस बीटा है, एक में तो बीटा माइनस अल्फा है, और साइन में तो माइनस मैटर करता है। कॉस में अल्फा माइनस बीटा, कॉस में अल्फा माइनस बीटा और कॉस में बीटा माइनस अल्फा, दोनों सेम चीज है कि अलग चीज है? ओके, कॉस में है पगलोल, अगला है कॉस में है ना, माइनस कॉमन ले लेगा तो अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा चेंज हो जाएगा ना। कॉस तो ऐसे भी सही है, माइनस को अंदर ले लेगा ना, नहीं समझा? ए भाई तो सोच के बोल भाई। लेकिन साइन में ये सेम होगा कि अलग होगा? साइन में सेम होगा कि अलग होगा? तो फिर आप काहे बोल रहे दोनों को सेम? क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि माइनस अगर वो रिटर्न भी करेगा होल स्क्वायर के लिए भागी जाएगा, नहीं समझा? मतलब पता है ये दोनों चीज अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है। अब तुमको इसका शकल अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा लिखो, बीटा माइनस अल्फा लिखना, बीटा माइनस अल्फा लिखो। बट अगर यहाँ पर ये वाला नहीं होता तो ये दोनों चीज अलग सेम नहीं होता। हाँ, सेम करने के लिए माइनस कॉमन तब ले सकते थे, माइनस कॉमन ले सकते, लेकिन अभी दोनों सेम है। तो 4 के साथ साइन स्क्वायर में अल्फा माइनस बीटा ले लिए कॉमन, तो बोलेगा इसको काहे भैया नहीं लिख रहे हैं जब ये दोनों सेम चीज, इसको लिखिए क्योंकि हमको अल्फा माइनस बीटा फॉर्म चाहिए। अंदर में क्या बचेगा देख, अल्फा प्लस बीटा भाई प्लस कॉस स्क्वायर। अबे दुनिया का कोई भी चीज साइन में भी हो, कॉस में भी हो, साइन में भी स्क्वायर हो, कॉस में भी स्क्वायर हो, दोनों का पीछे प्लस है, बस हो गया। पूरा चीज दुनिया कुछ भी लिखा हो ये वन ही होगा, नहीं समझा? सो द आंसर इज, चलो जल्दी से लिखो एक क्वेश्चन और एंड देन वी विल मूव टू प्रोडक्ट से सम। देख एक क्वेश्चन और देख ले मेरा भाई, इधर 3 आदमी है, रुक जा, 2 का फॉर्मूला है, इसको नहीं टच करेंगे, बढ़िया आदमी है, 10 लेके बैठा है, काहे छूछा करेगा, इन दोनों पे काम कर ले। बोल क्लियर है? और इसका तो भैया 2 ही आदमी फॉर्मूला लिखना, यहाँ पहुंचना पे पहुंचेंगे, नहीं चलेगा ना, एक जन साइन में एक जन कॉस में कैसे चलेगा? तो क्या करेगा, दोनों में से किसी एक का कॉम्प्लीमेंट लिख के फॉर्मूला लिख देगा, ठीक है? लास्ट एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सम्स बनाएंगे प्रोडक्ट से सम का। साइन अल्फा साइन 120 प्लस अल्फा साइन 120 माइनस अल्फा, सॉरी इक्वल टू 0, 240। बात नहीं ले मेरा भाई, इसको हमको 0 लाना है। दिस इज द 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा 2 मार्क्स में ना हम लोग का ढेर सारा क्वेश्चन है, हम लोग का पीपीटी मिला नहीं तो हम लोग ऐसे बनाए, लेकिन 2 मार्क्स का लगभग तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझी कि नहीं समझी? क्वेश्चन जाके बनाएगा, क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना मेरा भाई, पहले बोले सर 5-6 चैप्टर पढ़ लेगा ना तो क्वेश्चन ही नहीं पकड़ पाएगा कौन चैप्टर है। समझा कि नहीं समझा? और तू अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, होमवर्क नहीं करेगा, अपना फॉर्मूला को दिमाग में फिट नहीं करेगा तो हम एक ही चैप्टर थोड़ी पढ़ाते रहेंगे, तो बोर भी हो जाएगा ना एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे तो। समझी कि नहीं? इसलिए क्वेश्चन हम हाँ कर रहे हैं तो तू तो चुप रह, आधा आदमी और हाँ बोलेगा, तेरे को हाँ बोलना जरूरी है, मुंह में लड्डू ठूस के लग रहा पुड़िया का है रजनीगंधा विमल समझा? सीरियस डिस्कशन चल रहा है, चला हरा दिया सबको। देख इधर, तो बोल मेरा भाई इसमें क्या करेंगे, ये तो बहुत सिंपल वैल्यू लेके बैठा है तो इसको क्यों छेड़छाड़ करें, इस पे लिखते हैं फॉर्मूला। तो ये पूरा चीज मेरा सी का काम करेगा और ये पूरा चीज मेरा, इसको भी हम दिमाग में जोड़ के लिख सकते हैं, बट फॉर दिस क्वेश्चन हम थोड़ा सा लिख के ही करते हैं। साइन अल्फा 2 साइन में प्लस, सही बात, 120 प्लस अल्फा प्लस 240 प्लस अल्फा बाय 2, कॉस में माइनस समझा? 2 बार माइनस दिए तो घबराने नहीं गया, दोनों माइनस करें सी माइनस डी, तो कितना होगा बोल मेरा भाई? साइन में अल्फा 2 लिखा, ये दोनों भाई मिलकर 360, ये दोनों भाई मिलकर 2 अल्फा, 2 कॉमन लेके काट दे, नहीं ये भगवान 180 प्लस अल्फा ना भाई, 90 कहां से होगा, पगला हो गया क्या? ये दोनों मिलके 360, ये दोनों मिलके 2 अल्फा, कॉमन लेगा 2 काटेगा तो 180 प्लस अल्फा ना होगा, नहीं समझा? माइनस में 120 बाय 2, माइनस में 60, कॉस है, कॉस 60 आया, उड़ गया, जोड़ लिया, इसको एसोसिएट एंगल का हेल्प लेके चेंज कर ले। अरे 2 × 90 साइन प्लस अल्फा माइनस अल्फा, हमको फर्क नहीं पड़ता है, 180 प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट। बोल क्लियर हुआ कि नहीं समझा? तो तू क्या सोच रहा है कि भैया हम पढ़ेंगे सम एंड प्रोडक्ट
ये तो गधई वाला बात ना हुआ, उसमें कंपाउंड नहीं आएगा। भाई सम एंड प्रोडक्ट का पूरा फॉर्मूला ही कंपाउंड से आया है, नहीं समझा मेरा बात? सम एंड प्रोडक्ट का पूरा फॉर्मूला ही कंपाउंड से आया है, और सम एंड प्रोडक्ट कब आएगा तो एसोसिएट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा पीछे का फॉर्मूला आते रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा तब तक जब तक हर चैप्टर खत्म होने के साथ तू उसका खुद से सम्स बना के फॉर्मूला को ठीक से देख लिया। और जब ना ज़्यादा चैप्टर पढ़ लेगा, ज़्यादा फॉर्मूला हो जाएगा, तो तेरा नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। कई सारा क्वेश्चन जो एसोसिएट से बन सकता था उसको सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला से बनाएगा और जल्दी बन जाएगा। समझा? मतलब तेरे पास ऑप्शन बढ़ने वाला है क्वेश्चन बनाने के लिए, कंफ्यूजन नहीं बढ़ने वाला है, ऑप्शन बढ़ने वाला है। तो भैया कब होगा? जब अप्लाई करने ही जानेगा, फॉर्मूला याद करने थोड़ी। चलो अब हम लोग कर रहे हैं उल्टा, जल्दी लिखो। देख ले, दिस इज द क्वेश्चन जहां से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन जहां से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हम अभी ये क्वेश्चन बनाए, ये तो क्लियर कट दिख रहा है। प्रोडक्ट दिया ना, सब में लिखेंगे, बता रहे। देख ना, सीधा सीधी तो दिख रहा है ना, एक जन दो जन, किसमें दिया है? सम लिखेंगे, आ जाएगा। हाँ, ये वाला सम से करके दिखाएंगे, सम से। ये वाला देखिए, सम से सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली पूरा चीज का वैल्यू जो है कितना आएगा? नहीं, पूरा का -1, तभी तो कट के 0 होगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पूरा चीज का वैल्यू कितना है? सम में ही तो दिया है। बोल मेरा भाई, बोल मेरा भाई, कौन दोनों को पेयर करे? आपका मर्जी, जिसको कीजिए। हाँ सही बात है, मेरा मर्जी नहीं। लेकिन अगर हम इन दोनों को पेयर अप करते हैं, 60/2 आएगा ना, 30 आएगा, 30 में वैल्यू देगा। तो पेयर जब कर रहा है सोच के करेगा। इसमें तो भैया इसके साथ √3 काम खराब करेगा। आया कि नहीं आया? अरे आया। नीचे वाला बना रहे हैं, चलो देखो क्या लिखा है। ऊपर वाला दोनों तुम बनाएगा अभी। क्या लिखा है देखो, cos 60 + a प्लस cos 60 माइनस a, cos 60 + a cos 60। चलो लिखते हैं फॉर्मूला, cos c + cos d, cos c प्लस क्या होगा फॉर्मूला? 2 cos c + d by c + d by, जोड़ लिया क्या? प्लस में /2 एंड cos का ही 60/, सही बात। और बाजू में एक आदमी और बैठा है, उसका नाम है cos है। हो गया, पूरा cos ही आएगा, तभी तो कट के हटेगा। कट गया, सही बात, कट गया, सही बात। ये दोनों भाई मिलके 120/2, cos 2a/, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला ये दोनों हट गया ना, एकदम सिंपल है। बस फॉर्मूला तेरे को याद होना चाहिए और कुछ नहीं। ले ये वाला देख मेरा भाई, वो तेरे को खाली बौखाने के लिए दे दिया। 2π/3 कोई मेरे को बोले कितना होता है? 120। याद रखो, 2π/3 120 होता है। उसका पाई का वैल्यू 180 पुट करने की जरूरत नहीं है। 2 है ना, पाई 180/3, 360/3, 100, नॉट नेसेसरी। तुम्हारा डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 2π/3 का मतलब 100, मतलब कहीं पे cos 120 लिखा तो झटपट लिख दिया डम, कहीं पे लिख दिया cos 2π/3। तो तेरा भैया दिमाग में घंटी नहीं बजना चाहिए, नहीं समझा? 2π/3 का मतलब 100 और cos 120 कितना होता? माइनस। चलो सॉल्व करके दिखाएगा, देखो कैसे। इसको लिख देंगे sin 120 + थीटा, अभी के लिए अगर समझना है, माइनस sin 120 - थीटा, हाँ या ना, प्लस में sin थीटा। इस पे काम करेगा नहीं, पूरा माइनस थीटा sin थीटा पे खत्म होगा। चल जल्दी से बना। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया 2 का 3। ये सारा क्वेश्चन जो छूटा है सारा तुम खुद से बनाएगा। हम लोग करने जा रहे हैं रिवर्स, है ना, जिसमें हम लोग कर रहे होंगे प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से सम बहुत आसान है, बस खाली प्रोडक्ट से सम में होता क्या है ना, कि तेरे को प्रोडक्ट देखेगा, सम लिखना है। बस खाली दिक्कत का होता है पता है, थोड़ा सा तू कंफ्यूज हो जाता है। द रीजन बीइंग कि सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा, अब प्रोडक्ट से सम का देखेगा ना, तो थोड़ा दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। बस धीरे धीरे करेगा, सम्स बनाएंगे, सीख जाएगा, है ना। लो भाई जो लोग वीडियो देख रहे हो उन लोग पहले पार्ट 1 वीडियो का कंप्लीट कर लेना, जहाँ पे हम लोग सम से प्रोडक्ट के बारे में बात किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट से सम का। सम से प्रोडक्ट, नाउ प्रोडक्ट से सम। तो खुद ही देख ले, हमें कोई चीज लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेगा। साइन ऑफ a + b प्लस साइन ऑफ a - b। ऐ देखो इधर, अपना मन में जोड़ो, मन में सोचो कि, मन में जोड़ो, मन में सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। cos a
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी सेम चीज तो इसका भी दिखाएगा, हाँ या ना? बीच में प्लस है, पीछे वाला दोनों कट जाएगा, सामने वाला दोनों बच जाएगा। क्या जोड़ पाया कि लिख के दिखाएं? जोड़ पाया कि लिख के दिखाएं? पक्का जोड़ लिया? पक्का जोड़ लिया। तो अगर कहीं पे ये चीज लिखा रहेगा तो तू ये लिख देगा ना। तो मेरा भाई अगर कहीं पर ये चीज लिखा होगा तो क्या तुम ये नहीं लिख देगा? आया कि पूरा बाउंसर गया? देख साइन ऑफ ए प्लस बी, देख फिर से लिख के दिखा रहे, इसका पूरा का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अरे ये तो खाली इतना का फॉर्मूला है, सही बात। इसके साथ इसका भी तो लिखाएगा, इसका लिखाते समय यहां अब बीच में, तो जब ब्रैकेट ओपन करेगा सेम ही चीज तो लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन में साइन चेंज होगा नहीं, कट जाएगा नहीं दोनों आदमी। तो साइन ए कॉस बी कितना बात? तो 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ। तो अगर हम इसी का सेकंड टुकड़ा ले लें, अब बीच में माइनस डाल दें यहां पर, तो सामने वाला दोनों कट जाएगा, पीछे वाला दोनों ये माइनस से प्लस हो जाएगा। बोल हाँ या ना? तो पता है इसका फॉर्मूला, दिमाग में जोड़ेगा, दिमाग में जोड़ेगा। यही चीज अगर ऐसे बैठा हो, अब बीच में भाई का माइनस हो, तो पता है इस बार पीछे वाला दोनों बच जाएगा, 2 कॉस ए साइन। बोल हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पक्का सम्स में अप्लाई करके दिखाइए भैया, करके दिखा रहे 1 मिनट बाद। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। लिख दिए? तो ये क्या होता है बोल मेरा भाई? ये क्या होता है बोल मेरा भाई? कॉस ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्लस साइन ए, बहुत बढ़िया, सही है सही है। ले मेरा भाई, इन दोनों के बीच में प्लस है, लिख दिए। और इसका फॉर्मूला में व्हाट डू यू वांट टू से? आई वांट टू से कि cos ऑफ a माइनस बी का जो फॉर्मूला है ये होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, और cos ऑफ a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो होगा cos a cos b माइनस। अरे ये इसका फॉर्मूला है भाई, ये इसका फॉर्मूला। बोल हाँ या ना? अब बीच में क्या लिखा है? ब्रैकेट ओपन करेगा, आया कि नहीं आया? 2 cos a पक्का पक्का? अरे हाँ या ना? और यही वाला दोनों का चीज में बीच में माइनस होगा। बोल हाँ या ना? तो यहाँ पे भी, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस माइनस सामने वाला दोनों, तो पता है इसका माइनस वाला का जो फॉर्मूला होगा, नहीं इसमें माइनस वाला का जो होगा, देख इसीलिए हम इसको माइनस वाले को पहले लिखा है, देख इधर, सही है। प्लस वाला में ये आएगा एंड कॉस ऑफ a माइनस बी, सही है, माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला में डेटा आएगा वो आएगा 2 साइन ए साइन बी। दिमाग में जोड़ डाल, दिमाग में जोड़ डाल, फॉर्मूला हो जाएगा याद, सम्स में लिखेंगे हो जाएगा खत्म। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एकदम कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला तुमको याद चाहिए भाई, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वही चीज तो इसका भी होगा, बच बीच में माइनस, और यहाँ पर क्या है? तो पीछे वाला दोनों आदमी कट नहीं जाएगा, तो सामने वाला दोनों आदमी बच जाएगा। और वही चीज अगर हम यहाँ पे माइनस देंगे, सामने वाला दोनों कट जाएगा, पीछे वाला दोनों बच जाएगा। देख पीछे वाला का बात लिखा हुआ है। इसमें आप माइनस क्यों लिख रहे हैं? इसका रीजन है कि कॉस में a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, कॉस में a माइनस बी का जो उसमें प्लस आता है, और कॉस में a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो माइनस आता है। इसीलिए
cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला में आ रहा है 2 cos a और cos ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी, इसका फॉर्मूला में आएगा। दिमाग लगा के देखना, इसका जो भी दो टुकड़ा आएगा दोनों टुकड़ा प्लस में आएगा, इसका जो भी दो टुकड़ा आएगा दोनों, अब बाहर में कौन है, तो इस बार पीछे वाला दोनों बच जाएगा और सामने वाला दोनों, ये दोनों कट गया, पीछे वाला दोनों बच गया। बोल हाँ या ना। अब पीछे में इन दोनों ही का कौन रहता है, साइन ए साइन बी तो रहता है। कौन रहता है, हो गया 2 बार साइन ए साइन बी। नहीं जोड़ पाया अपना मन में, जोड़ पाया कि ऊपर से चल गया। देखना इसका दो टुकड़ा जो भी आएगा किस में आएगा, प्लस में। इसका दो टुकड़ा जो भी आएगा किस में आएगा, चीज तो सेम ही लिखा रहता है, बाहर में क्या है प्लस। जब होता है तो पीछे वाला दोनों कट जाएगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होता है, तो सामने वाला 2 बार बचेगा। और इन दोनों ही आदमी का सामने में कौन रहता है, साइन ए कॉस बी रहता है। कौन रहता है, 2 बार साइन ए कॉस बी। आया कि लिख के दिखाएं, आ रहा है कि लिख के दिखाएं। तो क्या बोल रहा है देख ध्यान से इधर, 2 sin a cos b, 2 sin a, इसका फॉर्मूला होगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। बोलेगा क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया। हम ये बोले कि अगर कहीं पे तेरे को लिख के मिल गया, रुक जाओ, अगर तुमको कहीं पे लिख के मिल गया साइन ऑफ 10 साइन ऑफ 50, तुमको कहीं पे लिख के मिल गया साइन ऑफ 20 साइन ऑफ 70, ले भाई तुमको कहीं पे लिख के मिल गया साइन ऑफ 20 कॉस ऑफ 10, तो सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट में कि सब में जाएगा, किस में, तो भाई सबसे पहले तो देख ले प्रोडक्ट से सम का जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट से सम का जो उसमें बिना 2 का फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। 2 उसका पास है नहीं, तो कोई आदमी का पास कोई नंबर नहीं रहेगा, तुमको उसको देना है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करके दे दो। नहीं समझा मेरा बात। इसका अगर तेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पहले तेरे को इधर 2 चाहिए, 2 है ही नहीं है। बोल अब हुआ बात कि अभी भी नहीं हुआ बात। अब अंदर में जो बचा है कौन है ये, 2 sin a cos b का फॉर्मूला था उसका साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ, तो ये क्या हो गया हाफ साइन 30 साइन 10 साइन 30। बोल आया कि ऊपर से गया, किसमें लिखा था, इसमें लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझा रहे देख, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ। ये वाला में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन इसमें नहीं है या कंफ्यूजन उसमें नहीं है, कुछ नहीं, दोनों जब साइमल्टेनियसली होकर करता है ना तो तेरा कंफ्यूजन दिमाग में चलने लगता है कि फॉर्मूला है किसका। तो हम लोग प्रोडक्ट से जब सम में जाएंगे, किससे, तो सबसे पहले 2 लगेगा, उसको क्या लगेगा, 2 उन लोग के पास नहीं है तो उसको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके देना पड़ेगा। ले दे दिए, कौन है दोनों साइन होने से कॉस फॉर्मूला होता है। और दोनों अगर साइन लिखा है तो पीछे वाला बात लिखा है ना, अरे कॉस के अकॉर्डिंग पीछे वाला लिखा है कि सामने वाला, पीछे वाला तभी बचता है जब दोनों के बीच में माइनस होता है, दोनों के बीच में। और कॉस वाले फॉर्मूला में पहले कॉस लिखा था माइनस वाला, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ, आया, कॉस में a प्लस बी पहले नहीं लिखा था, a माइनस बी पहले लिखा था, माइनस कॉस ऑफ, तो ये क्या होगा हाफ कॉस माइनस 50 कॉस 50 कॉस 90, इसका वैल्यू 0 लिख देंगे, बात अलग है। लेकिन आया क्या देख ले, प्रोडक्ट से कॉस 40 साइन 30, बात नहीं, किसमें लिखा है, प्रोडक्ट में, किसमें लिखा है, किसमें लिखना है, सम में। सम से प्रोडक्ट लिखने में, सम से 2 आता है, 2 लिखते हैं फॉर्मूला में। प्रोडक्ट से सम लिखने के लिए उसको पहले खुद 2 चाहिए, उसको पहले खुद 2 चाहिए, 2 उसके पास नहीं है। अब पहचान के देख कौन है, एगो साइन एगो कॉस है, एक तो साइन, चुप हो जा,
कॉस वाला ए है, साइन वाला बी है। नहीं समझा? तो इसका फॉर्मूला में क्या होगा पता है? दोनों का दोनों साइन आएगा, दोनों का दोनों, और दोनों के बीच में माइनस होगा, दोनों का बीच में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन नहीं समझा? आया कि नहीं? अब अगर किसी का दिमाग में अगर आ रहा होगा ये, तो एकदम सही है कि हम इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो हमको देख के लगेगा ठीक है, तो भाई क्या होगा? फॉर्मूला बीच में प्लस होगा ना, आंसर वही आएगा। देख कैसे, हाफ है ना, दे दिए दो, तो 2 साइन ए कॉस बी। एक साइन ए को कॉस जब रहता है, एक तो साइन एक तो तो क्या आएगा? दोनों साइन आएगा। तो इसका फॉर्मूला का साइन ऑफ, सही है। अब प्लस लिखेगा साइन ऑफ। अब तो ए का काम 30 से करवा रहा है, बी का काम 40 से करवा रहा है। समझ गया मेरा भाई? बस खाली फॉर्मूला याद रख, ये सब कंफ्यूजन का कोई जरूरत नहीं है। ए और बी तो अपना मन से मानेगा। समझ गया? ये ना कंफ्यूजन था तेरा कि हम अगर साइन को ए को बोल दे 40 और बी को बोल दे 30, या फिर बी को बोल दे 40 ए को बोल दे 30, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख फिर से देख ध्यान से, दोनों कॉस है। कौन फॉर्मूला? प्रोडक्ट से सम का कौन फॉर्मूला? कॉस फॉर्मूला की साइन फॉर्मूला? पक्का? सामने वाला दोनों बात बचा हुआ कि पीछे वाला दोनों बात बचा हुआ? सामने वाला दोनों बात तभी आता है जब बीच में प्लस होता है। बीच में लेकिन इसमें पहले माइनस लिखा था, इसमें पहले कॉस वाले पहले माइनस। देख आया? तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस माइनस 20। कोई मतलब नहीं बनता है। देख क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं? आया आया? तो देख बोल, कौन है दोनों? कौन है दोनों? कौन है दोनों? कौन है दोनों? सही है। दोनों कॉस में कौन फॉर्मूला होगा? कॉस का। एक कॉस एक साइन में, एक कॉस एक साइन में, साइन फॉर्मूला। एक कॉस एक साइन, दोनों में कॉस फॉर्मूला। दोनों कॉस है ना, तो कॉस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले वाला दोनों बात बचा हुआ है कि पीछे वाला? पहले वाला दोनों बात तभी बचता है जब बीच में प्लस होता है। बीच में इसका फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि कॉस में पहले माइनस वाला चीज लिखा था। कॉस ऑफ दोनों के बीच में गलत लिखे ना? वेरी गुड। दोनों के बीच में, क्योंकि सामने वाला दोनों आदमी बचा होगा। सामने वाला दोनों आदमी जब बीच में प्लस आता तो आता है। अब पीछे वाला दोनों आदमी बोल मेरा भाई, कौन फॉर्मूला? कॉस फॉर्मूला। दोनों कॉस या दोनों साइन, उसमें कॉस फॉर्मूला लगता है। लेकिन पीछे वाला दोनों आदमी बचा हुआ है, बीच में माइनस कॉस ऑफ। अच्छा पहले इसको हाफ लगेगा, क्योंकि बिना दो का ये फॉर्मूला चालू ही नहीं होता है। ये फॉर्मूला ही बना है दो के साथ के लिए। दो नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा। बोल कॉस, सही है, प्लस नो 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 कॉस। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कॉस माइनस 35 विच इज 35, कॉस 50। पहले से एक आदमी बचा रहेगा जिसका नाम अभी बोल। क्लियर हुआ? फिर से देख, प्रोडक्ट से सम लेना मेरा भाई। फिर से रुक जा। प्रोडक्ट से सम लेना मेरा भाई। बोल क्या है ये? एक कॉस एक साइन, एक कॉस साइन फॉर्मूला। कॉस साइन पहले है, साइन ए है, कॉस बी है। सामने वाला दोनों आदमी है। सामने वाला दोनों आदमी होगा तो बीच में प्लस। कॉस वाले में पहले ए माइनस बी लिखा था, पीछे में ए प्लस बी लिखा था। साइन वाले में पहले ए प्लस बी लिखा था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस वाले का जो रिजल्ट है, कॉस वाले का जो रिजल्ट है माइनस में प्लस देता है, और प्लस में कौन फॉर्मूला होगा ये? बोल साइन फॉर्मूला। लेकिन साइन फॉर्मूला में क्या? बोल बोल बोल। अरे प्लस नहीं, वैल्यू बोलना रे भाई। बोल आया? आया? तो ये बचेगा क्या? साइन में 22 एंड
माइनस साइन बी लास्ट। अब हम सम्स में अप्लाई करेंगे इसको। ले मेरा भाई, कौन फॉर्मूला? कॉस फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? प्लस वाला कि माइनस वाला? पहले कॉस में कौन आता है? कॉस में ए माइनस बी पहले आता है। अब पीछे में देख, आया अभी भी कि अभी भी नहीं आया? आया समझ में कि ऊपर से चल गया? आया समझ में? तो क्या होगा बोल मेरा भाई फॉर्मूला? 2 sin a cos b। 2 साइन और कॉस दोनों है साइन फॉर्मूला। सामने वाला आदमी लिखा हुआ है तो बीच में प्लस होगा। रुक जाओ, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। नहीं समझा? पक्का इधर का याद करके उधर का नहीं भूल जाएगा, क्योंकि उसको भी अभी बोलेंगे। दोनों साइमल्टेनियसली ऑकर करेगा सम्स में। cos c cos d, cos a cos b, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जब तक 2 नहीं रहेगा फॉर्मूला ही नहीं होगा। 2 cos a cos b प्रोडक्ट में दिया है, दोनों cos फॉर्मूला। सामने वाला दोनों आदमी है, बीच में प्लस, तो cos a 2 cos a cos b इसका फॉर्मूला होगा cos ऑफ a माइनस b। नहीं, a प्लस b पहले नहीं, a माइनस b। cos ऑफ a प्लस b पीछे, लेकिन दोनों का बीच में। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि दोनों का सामने वाला बचा हुआ है, नहीं जोड़ पा रहा है। जोड़ पा रहा पक्का? तो 2 sin 75 sin 65, 2 sin 75 sin 55, 75 और 55। अच्छा दोनों साइन है, बहुत बढ़िया, cos फॉर्मूला। लेकिन दोनों पीछे वाला है, मतलब बीच में माइनस, तो फॉर्मूला होगा cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a प्लस b, बीच में माइनस। अब a का काम तुम 75 से करा लो, b का काम 55 से करा लो। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का? तो भैया आप सामने से चलते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, ले इतना लिखा, यही भूल गया। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तेरे को नहीं लग रहा हम धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको खुद भी पता है कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब चैप्टर एक तरफ, सम एंड प्रोडक्ट का ना, प्रोडक्ट से सम और सम से प्रोडक्ट, दोनों का फॉर्मूला ना बहुत सारा मैचिंग टाइप है, तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। नहीं समझा मेरा बात? सम एंड प्रोडक्ट का सम से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सम का ना फॉर्मूला बहुत मैचिंग है। देख इतना बार फॉर्मूला कंपाउंड एंगल में नहीं बोले हैं, समझा कि नहीं समझा? कंपाउंड एंगल में ऐसा नहीं किया कि एक टुकड़ा 4 फॉर्मूला के ऊपर पहले सम्स बनाए और फिर प्रोडक्ट से सम वाला अलग से बनाए, एक ही बार में सारा बनाए। मेरा बात समझा? यहाँ क्योंकि कंफ्यूजन होता है, क्योंकि तू दिमाग लगा के देख ले, चाहे सम से प्रोडक्ट का हो चाहे प्रोडक्ट से सम का हो, दोनों का स्टार्ट फॉर्मूला लिखने का कंपाउंड एंगल से स्टार्ट हो रहा है। मल्टीपल भी इजी है, तो तेरे को सुन के लगेगा मल्टीपल एंगल अरे और आगे आएगा और ज्यादा कठिन, वो और इजी है। सब मल्टीपल और भैया इजी टफ होगा नहीं, और इजी है। खाली एक ही चैप्टर है जिसमें फार्मूला का कंफ्यूजन होता है, वह है सम एंड प्रोडक्ट। वो भी इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत मैचिंग होता है, सम से प्रोडक्ट का भी और प्रोडक्ट से सम का भी। इसीलिए हम बोल रहे हैं मेरा भाई फिर से साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस में प्लस लिखा, क्या हो गया ये? सम से प्रोडक्ट। अच्छा दोनों साइन है, बहुत बढ़िया, कॉस फॉर्मूला। दोनों पीछे वाला है, बहुत बढ़िया, माइनस होगा। तो पहले होगा कॉस में, फिर होगा कॉस में, रुक जाओ सी। देख आया कि अभी भी नहीं आया? आया कि अभी भी नहीं आया? पक्का समझ में आया? समझ बना रहे हो? अच्छा इसी को बना रहे। फॉर्मूला क्लियर हुआ भाई ठीक से? क्योंकि फॉर्मूला अगर क्लियर हो गया तो हम भाई सम्स बना दे रहे हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला ही में तो बकलाते रहेगा ना तो मेरे को सम्स बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। लो क्या दिया देख लो, नीचे वाला बना रहे हैं। पहले तो जान ले, सम हो चाहे प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट हो चाहे सम हो, कोई का भी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला से सेक, कोसेक और कॉट का नहीं निकला, इवन टैन का भी नहीं लिखता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक का ऊपर, रेशियो के ऊपर फॉर्मूला है, एक साइन और एक। ये दोनों आदमी को नीचे कर दे रहा है, ये दोनों आदमी को देखा हो जाएगा कॉस ऑफ
कॉस ऑफ, बोल हाँ या ना। प्रोडक्ट में लिखा है कि सम में लिखा है? प्रोडक्ट में अगर लिखा है सम में लिखना है तो बिना टू का तो फॉर्मूला ही दे देता है, लिख दिया टू। अब पहचान के तू खुद ही देख, रुक जा मेरा भाई, रुक जा। क्या लिखा है देख ले मेरा भाई, क्या लिखा है देख ले मेरा भाई। 2 cos C cos D, cos A cos B, दोनों cos है, दोनों cos फॉर्मूला, बीच में प्लस। बस यहाँ पर ये पूरा चीज मेरा A का काम कर दे रहा है, पूरा चीज मेरा A माइनस B, दो हट जाएगा, फॉर्मूला ले लेगा उसको cos, इससे ये माइनस होगा, समझा? सही जा। इन दोनों का बीच में और फिर इन दोनों का, अभी हम लोग सबट्रैक्ट किए ना, अब ऐड करेंगे 45 आया, 45 कट गया, थीटा थीटा cos 90 0 हटा दो उसको, 2 बाय cos 2 थीटा cos, रुक जा मेरा भाई, रुक जा, ओपन नॉट ओपन द डोर लिखना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्लियर हुआ? ये वाला भी ला दे रहे, देखिए इधर किसमें दिया है, नहीं ये दोनों को नहीं, दोनों को एक एक टोकन में देखो, किसमें दिया? प्रोडक्ट में लाना है, प्रोडक्ट को बाद में देख लेंगे। तो इसको अगर हम सम में लिखेंगे सबसे पहले इसको 2 लगेगा, इसको भी है नहीं लोग के पास, हाफ देंगे, अब दोनों में एक बार में 2 दे देंगे, साइन 5x cos 2x प्लस cos 6x साइन, सही बात। तो दो हाफ लेके दिया वो एक में नहीं जाएगा। अब चलो फॉर्मूला लिखते हैं, बोल भाई साक्षी कौन है? एगो साइन एगो साइन, एगो साइन एगो कॉस, कॉस फॉर्मूला नो, साइन फॉर्मूला, साइन का पहले है कॉस का पीछे, दोनों का बीच में प्लस, दोनों का बीच में हाफ, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, सही है? कॉस साइन है, कॉस साइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन फॉर्मूला a प्लस बी, बट पीछे में माइनस, हाँ या ना? अरे पीछे में माइनस साइन ऑफ, कोई तकलीफ? आंसर अल्टीमेटली किसमें दिया हुआ है? अरे आंसर दिया हुआ किसमें है? अरे सम या प्रोडक्ट हो, मतलब इसका फिर से फॉर्मूला लिखा जाएगा। प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए उसको 2 मांगता है, और सम से प्रोडक्ट अपना खुद का 2 लेके आता है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन 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 नो 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 कॉस, कॉस सी माइनस डी बाई 2, 4, अच्छा 2 है ना सामने आना चाहिए, अच्छा आप लोग का 2 बैलेंस वाला तो नीचे है, आया समझने की नहीं आया? आया समझने की नहीं आया? तो हम क्या किए, पहले प्रोडक्ट से सम लिखे और फिर सम से, देख बढ़िया क्वेश्चन है, तेरे खुद ही बनाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? अब देख मेरा भाई, फिर से बोल रहा, तेरे से ज्यादा हमको पता है कि भैया सम एंड प्रोडक्ट का कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, वो हम जानते हैं, लेकिन मेरा भाई उसको तो ध्यान से बनाएगा, धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे तो बना रहा, से धीरे क्या बनाए? नहीं तेरा दिमाग में हमको कंफ्यूजन डालना होगा, हम चैप्टर ही स्किप कर देंगे तो भी ना कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड सम एंड प्रोडक्ट इज एक्सरसाइज जिसको स्किप करके भी अगर तू मल्टीपल पढ़ने चल जाएगा, इसका बाद वाला चैप्टर का ना मल्टीपल है, तो भी तेरे को कंफ्यूजन नहीं होगा, सम एंड प्रोडक्ट का नहीं। लेकिन सम एंड प्रोडक्ट का अगर क्वेश्चन रह जाएगा तो तेरे से नहीं बनेगा, नहीं समझा? मतलब कंपाउंड एंगल इज लिंक्ड विद एवरी चैप्टर, एसोसिएट एंगल इज लिंक्ड विद एवरी चैप्टर। सम एंड प्रोडक्ट बीच में एक ऐसा आदमी है कि जिसको हम थोड़ा नहीं भी जानेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन भाई तेरे को हमको लिख के तो दिखाना पड़ेगा ना, जो चैप्टर में तेरा हमको लिख के तो दिखाना पड़ेगा। तो तू देखना धीरे धीरे तो लिख रहे, और इससे धीरे क्या लिखेंगे? बोल बात समझी? तो एक और लिख के दिखा रहे, लिखो जल्दी से इसको।
लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ए कुछ बुझाया रे बुलबक तेरे को? ओ भगवान, ए बात नहीं। क्या लिखा है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। हो गया, सबको सम कर देगा, आंसर आ जाएगा। सम को प्रोडक्ट करने के लिए, सम को प्रोडक्ट करते समय वो अपना 2 लेके आता है। प्रोडक्ट से सम जाने के लिए उसको पहले 2 लगता है, तब वो भैया स्टार्ट ही होता है। तो क्या करेंगे? हाफ देंगे, 2 देंगे। अब हाफ देंगे, 2 सब में नहीं देंगे, एक ही बार में हाफ देके सबको 2 दे देंगे, क्योंकि बाहर में जो हाफ देगा वो अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा। बोल हाँ या ना? चल अब लिखना, फॉर्मूला चालू करते हैं। हाफ लिख दिया, फॉर्मूला लिखते हैं थोड़ा सा धैर्य के साथ। एक आदमी कॉस है, एक आदमी साइन है। साइन फॉर्मूला, पहले साइन है, बाद में कॉस है, बीच में प्लस। क्या होगा इसका फॉर्मूला? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ, कोई तकलीफ? एगो साइन है, एगो कॉस है। साइन फॉर्मूला, पहले साइन है, बाद में कॉस है, प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। नहीं समझा? एगो साइन है, एगो साइन कॉस है। साइन फॉर्मूला, पहले साइन है, बाद में कॉस है, बीच में प्लस। क्या होगा? बोल 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 बोल। साइन ऑफ, एकदम सही बोले, 300 प्लस साइन ऑफ, इन दोनों को माइनस करेंगे, 190 बचेगा। बोल पूरा समझा? दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट टू सम। देख ले, पूरा का पूरा ऐड करके लिख दिया। समझा? अभी तक प्रोडक्ट से सम नहीं कर रहे थे, सम से प्रोडक्ट कर रहे थे। ये हो गया तेरा प्रोडक्ट से सम। हाफ लिखे, साइन 100 कट जाएगा, क्योंकि माइनस रिटर्न करेगा। हाँ या ना? कट जाएगा। साइन 60 जोड़ लिया। साइन 300 कितना होगा? साइन 300 कितना होगा? माइनस साइन 60 होगा। कितना होगा? अभी आया? देख एक बार और लिख रहे हैं। इसको क्या लगेगा? हाफ। क्या होगा? 2 2 2। लास्ट ये क्वेश्चन आज कर रहे हैं। देख इधर, एक कॉस एक साइन, एक कॉस एक साइन। अच्छा, साइन फॉर्मूला, पहले कॉस बाद में साइन, बीच में माइनस। तो क्या होगा? बोल हाफ लिखे, साइन ऑफ ए प्लस बी 52 माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। एगो साइन, एगो, अरे दोनों कॉस, कॉस फॉर्मूला, बीच में प्लस। लेकिन कॉस में ए माइनस बी पहले लिखाता है। कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ, एगो साइन एगो कॉस, कॉस साइन दोनों। अच्छा, साइन फॉर्मूला, पहले साइन बाद में कॉस, बीच में प्लस। 32 24 124 माइनस 12। सही है? हो गया, वापस में काटा कुटी खेलेगा। जोड़ लिया? जोड़ लिया, जोड़ के दिखाएं। 142 है, कितना है? 142। इसको क्या लिखेगा? 1 × 90 प्लस 50, ऑड मल्टीपल के लिए साइन बन जाएगा ये। 52 52 लिख जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस रहता है। आया? आया? लिख के दिखाएं। और कौन बचा? 140। देख के ही समझना, ये दोनों कट नहीं है, ये दोनों कट नहीं, नहीं कटे कहां से होगा? दोनों का एसोसिएट एंगल का यूज करके चेंज कर ले दोनों को। कॉस लिखा है, 1 × 90 लिख रहे हैं, प्लस में 56 होगा। कितना होगा? इसको 2 × 90 लिख दे रहे हैं। बोलेगा एक को 1 × 90 लिख रहे हैं, एक को 2 × 90 लिख रहे हैं, एक को ऑड दे रहे हैं, एक को इवन दे रहे हैं। भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव नहीं कर रहे हैं हम चाहते हैं कि दोनों साइन या दोनों कॉस में आ जाए। इसको ऑड लिख के कॉस में पहुंचा देंगे साइन, और वो इवन रख के उसको साइन में रख देंगे। अब इसको ऑड मल्टीपल लिख के साइन में पहुंचा देंगे, और उसको इवन मल्टीपल लिख के साइन है तो ऑड मल्टीपल साइन। 56 है तो 56, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव। साइन है तो साइन, 56 के लिए 56,
खुद का घर में रहता है प्लस बोल आया पूरा के ऊपर से गया। अभी थोड़ा सा समझ में आया सर प्रोडक्ट से सम का, अभी थोड़ा सा अच्छा से क्लियर हुआ प्रोडक्ट टू सम। लिख जल्दी से, दिस इज द क्वेश्चन। इसके नीचे जितना देंगे काम उतना काम करके आएगा।